कहाँ सोचा था कि 2 साल पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमने के बाद एक बार फिर दिमाग में फिक्र सवार होगा नॉर्थ ईस्ट के एक और स्टेट को एक्सप्लोर करने का। और बस कुछ इसी तरह मैं निकल चला सिक्किम की तरफ। यस, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम। और यहाँ मैंने 10 दिन कैसे बिताए, कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या देखा, खाया, समझा, यहाँ का कल्चर, लोग। चलो साथ में देखते हैं। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोलो व्हील्स। आज से शुरू होती है हमारी नई जर्नी। और ये नई जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है? इस वक्त मैं हूँ सिक्किम में, एंड सिक्किम में मैं इस सफ़र की शुरुआत कर रहा हूँ सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक से। तो वैसे तो मैं कल शाम को यहाँ पहुँच गया था, लेकिन कल पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद ना थोड़ा सा हिसाब किताब टायरिंग हो गया था, इसलिए कल बिल्कुल मन नहीं था ब्लॉग वगैरह बनाने का, कंटेंट वगैरह शूट करने का। इसलिए ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस यहाँ पे जो बहुत फेमस MG मार्ग है वहाँ पे जाके मैंने अपना इवनिंग टाइम स्पेंड किया, थोड़ा खाया पिया। एक कैफ़े है यहाँ पे सिक्किम कॉफ़ी, काफ़ी नाम सुना था उसका। मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में याक मिल्क की कैपेचिनो ट्राई करी, बाकी छोटी मोटी चीज़ें और ट्राई करी, एंड आई कॉल्ड इट अ डे। तो आज से यू कैन से आई एम ऑफिशियली स्टार्टिंग माई व्लॉग ऑफ दिस सिक्किम सीरीज़। कल के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने दिल्ली से अपने इस सफ़र की शुरुआत करी थी। तो दिल्ली से मैंने फ़्लाइट ली थी, सुबह 9 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और मैं बागडोगरा 11 बजे के आसपास पहुंच गया था। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 10-15 मिनट के अंदर मेरी कैब मुझे पिकअप करने आ गई थी। तो 11:15 बजे के आसपास सीधे बागडोगरा से मैंने अपनी गैंगटॉक की जर्नी शुरू करी थी, जो कि मैं मान के चल रहा था कि मैं शायद 3.5-4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, जिस हिसाब से मैंने थोड़ा रिसर्च करी थी, सुना था। लेकिन ऐसा नहीं था। ऑल्दो हम लोग लगातार चल रहे थे, बस बीच में एक जगह हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया था। ओएसिस कैफ़े करके एक जगह थी जो कि सिक्किम में एंटर करने के बाद आती है। वहाँ पे बस यहाँ की लोकल टेमी टी ट्राई करी थी। उसके बाद गैंगटॉक पहुँचते पहुँचते हमें शाम को 5 बज गए। तो जो ओवरऑल हमें टाइम लगा वो ऑलमोस्ट 6 घंटे का लग गया। बट इट्स ओके, स्टिल 5 PM वॉज नॉट बैड। काफ़ी रिलैक्स करने का टाइम मिल गया। इनफैक्ट आज भी मैं अच्छे से अपनी नींद पूरी करके सुबह उठाऊँ। तो अगर अभी आप देख पा रहे होगे तो धूप बिल्कुल नहीं है, एंड कल से ही जब से मैं यहाँ पे आया हूँ वेदर ऐसा ही है। इनफैक्ट रास्ते में तो कल मुझे बारिश भी मिली थी, और जब मैं गैंगटॉक पहुँचा था तब भी यहाँ पे बारिश हो रही थी। ऐसे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ठंडा ठंडा है, बट इतना ठंडा है नहीं। 17 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, विच इज़ फाइन। इनफैक्ट इस जैकेट को भी पहनने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, यू नो इट्स बेटर टू बी सेफ़, क्योंकि अचानक से जगह बदली है, मौसम थोड़ा अलग है। तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता कि मैं अपनी ट्रिप की स्टार्टिंग में बीमार पड़ जाऊँ। एंड मैं गैंगटॉक में रुका हूँ द शायर होम स्टे में। लाइक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, जो थोड़ा सा यहाँ पे शोर शराबा है, भीड़ भड़ाके से थोड़ा दूर है। इनफैक्ट मैंने इस प्रॉपर्टी में भी अभी ज़्यादा टूरिस्ट देखे नहीं। तो द काइंड ऑफ पीस यू सीक व्हेन यू कम टू माउंटेन्स, ट्रस्ट मी, दिस इज़ लाइक वन ऑफ दैट प्लेस। और इस होम स्टे में तो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरे पीछे जो इस लोकेशन से, इस पॉइंट से जो व्यू आता है ना, दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट। और रूम्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड वैल्यू फॉर मनी है। अभी मैं आप लोगों को इनके होम स्टे का भी एक शॉर्ट टूर करवा दूंगा। सो येस, दिस इज़ द अपडेट सो फार। अब बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं अपना आज का दिन। एंड अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो और आपको मेरे साथ सिक्किम के इस पूरे सफ़र को एक्सपीरियंस करना है, देन मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना। कीप एडिंग योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड कीप शेयरिंग एज मच एज पॉसिबल। सो लेट्स बिगिन। मैंने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस से ये सीखा है कि अगर किसी जगह के बारे में अच्छे से जानना हो तो होटल्स अवॉइड करके होम स्टेज में रुको। एंड आई वॉज ट्रूली फॉर्चुनेट दैट आई कम अक्रॉस दिस प्रॉपर्टी, द शायर होम स्टे, अ होम फार फ्रॉम होम,
बस कुछ ऐसा ही फील हुआ यहाँ आने के बाद। आज का दिन शुरू करने से पहले ब्रेकफास्ट में हमने ट्राई किया सिक्किम का लोकल क्यूजिन खुरी, विच वॉज सो डिलीशियस एंड फुलफिलिंग इनफ टू किक स्टार्ट द डे। गैंगटॉक एक्सप्लोर करने से पहले मैं सीधे पहुंचा राइड ऑन मोटरसाइकिल रेंटल्स, जहां से रेंट करी मैंने एक स्कूटी। तो गैंगटॉक में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है विज़िट का वो है सुक्लाखांग मॉनेस्ट्री। एंड अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे ये है एंट्रेंस से जो आपको फर्स्ट व्यू दिखता है मॉनेस्ट्री का। यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आप अंदर अपनी व्हीकल नहीं ले जा सकते पार्किंग करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे जो मंक्स थे उनसे पूछ के यहीं पे अपनी स्कूटी पार्क करी हुई है। एंड लुक एट हिम। मॉनेस्ट्री का ये मेन डोर है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है। फ़िलहाल यहाँ से जो ओवरऑल व्यू मिलता है ना आपको, आई वुड से पूरे गैंगटॉक का, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैं एक बार आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सी दैट्स योर कंप्लीट गैंगटॉक, वहाँ पे देख रहे हो आप। एंड यहाँ पे ढेर सारे मंक्स बढ़िया अपना वॉलीबॉल बैडमिंटन खेलने में लगे हुए हैं। सिक्किम की हिस्ट्री में इस जगह का बहुत बड़ा रोल है। पुराने ज़माने में सिक्किम के राजाओं का राज्य अभिषेक और रॉयल वेडिंग्स इसी टेंपल के अंदर होती थी। इसको 1898 के आसपास सिक्किम के 9th चौग्याल सर थुतोप नामग्याल के राज में बनवाया गया था। टेंपल के अंदर बुद्धिस्ट लिटरेचर, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स और तांत्रिक स्क्रिप्चर्स का बहुत बड़ा और कीमती कलेक्शन सेफ रखा गया है, जो रिसर्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिक्किम का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल पांग लापसोल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में सिक्किम के गार्जियन डाइटी माउंट कंचनजोंगा की पूजा की जाती है। क्योंकि ये एक एक्टिव रिलीजियस साइट और रॉयल हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसके कुछ खास हिस्सों में आम टूरिस्ट के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं ऑर्चिडेरियम। ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट बोटैनिकल सेंटर भी है। यहाँ उन ऑर्चिड स्पीसीज़ को कंजर्व करने और उन पर रिसर्च करने का काम किया जाता है जो अब इंडेंजर्ड होने की स्टेज पर हैं। 350 की एंट्री टिकट लेके MG मार्ग की भीड़भाड़ और गाड़ियों के शोर से दूर ये जगह आपके लिए नेचर के बीच एक शांत और फ्रेश एस्केप है। यहाँ आपको सिक्किम का ऑफिशियल स्टेट फ्लावर नोबल ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबल देखने को मिलेगा, जो अपने ब्यूटीफुल पर्पल और वाइट शेड्स के लिए जाना जाता है। ऑर्चिड्स को जिंदा रखने के लिए एक खास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ इन पौधों को स्पेशल ग्लास हाउसेस और पॉली हाउसेस के अंदर रखा जाता है ताकि उन्हें बिल्कुल नेचुरल जंगल वाला माहौल मिले। सिक्किम में ऑर्चिड्स की लगभग 500 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। इस ऑर्चिडेरियम में आपको उनमें से बहुत सी रेयर, एक्जॉटिक और कलरफुल वैरायटीज़ एक ही जगह पर देखने को मिलती हैं। अगर आपको सच में पूरा गार्डन फूलों से लदा हुआ देखना है तो मार्च से मई या अक्टूबर से नवंबर के बीच विजिट करना आपको बेटर एक्सपीरियंस देगा। ऑर्चिडेरियम के टॉप फ्लोर पे पहुंचते ही मुझे दिखा कैफे 737, जहां पे 15 मिनट का एक क्विक कॉफी ब्रेक तो बनता ही था। इसके बाद यहाँ पे 5 से 10 मिनट और टाइम स्पेंड करके मैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ बढ़ चला, विच वॉज एनचे मॉनेस्ट्री। एनचे शब्द का लिटरल मतलब होता है सॉलिटरी, यानी अकेला या सुनसान। जब ये मॉनेस्ट्री शुरू में बनी थी तब ये गैंगटॉक के मेन एरिया से दूर एक बिल्कुल सुनसान और शांत पहाड़ी पर थी।
इसलिए इसका नाम एनचे पड़ गया। इस जगह का इतिहास लगभग 1840 के आसपास शुरू हुआ था, जब यहाँ एक छोटा सा प्रेयर हॉल बनाया गया था। हालांकि इसका जो करंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो 1909 में सिक्किम के 10th चौग्याल यानी कि किंग सितक्योंग तुल्कू के राज में बनाया गया था। तो इस वक्त मैं हूँ एनचे मॉनेस्ट्री में। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री इन सिक्किम, जिसको सिक्किम के राजा ने 1909 में बनाया था। अब अगर आप मेरे पीछे यहाँ पे देखोगे तो एक टेंपल ये है यहाँ पे और एक टेंपल वहाँ पे है, और इन दोनों टेंपल के अंदर ही ना फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है। मैं ऑलरेडी विजिट करके आ चुका हूँ। बिकॉज ऑफ दिस रूल अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग, और वो सही भी है। वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। इट्स वर्थ विजिटिंग। अपार्ट फ्रॉम द मेन टेंपल सेक्शन, बाहर का भी जो ओवरऑल व्यू है वो बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगा आपको। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ ताशी व्यू पॉइंट पे, जहाँ से मैंने सुना है कंचनजंगा का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। उसको कवर करने के बाद आई गेस ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं वापस एमजी मार्ग आऊँगा। एंड अगर उसके बाद कुछ एक्सप्लोर करने का मन किया तो आप तो मेरे साथ बने ही हुए हो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अभी तो सफ़र बहुत लंबा बाकी है। इस सीनिक राइड के बाद हम पहुंचते हैं ताशी व्यू पॉइंट। अभी तक जितने भी स्पॉट्स कवर किए, ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज्ड एंड टूरिस्ट हेवी लगी। अगर आप बिल्कुल कैमरे के सेंटर पे देखोगे ना वहाँ पे, तो आई एम नॉट श्योर कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन ऐसे यहाँ से मुझे हल्का बहुत दिख रहा है कि हवा छट रही है, तो ऊपर स्नो पीक्स हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं। अब क्योंकि इतना क्लियर नहीं है इसलिए आई एम नॉट 100% श्योर, बट ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द मेन पॉइंट जहाँ से जब मौसम पूरा खुलता होगा तो शायद पीक्स अच्छे से दिखाई देती होंगी कंचनजंगा रेंज की। तो यहाँ ताशी व्यू पॉइंट में ना बिल्कुल अभी जहाँ पे मैं हूँ ये यहाँ का टॉप पॉइंट है। ये कुछ तो एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे, तो ये लोग आपसे 10 रुपये का चार्ज करते हैं और ये आपको बिल्कुल यहाँ ऊपर का एक्सेस दे देते हैं। है कुछ नहीं, जस्ट एक इनका टॉप फ्लोर मान लो वो है, बट 10 रुपये दे के आप कुछ इस तरीके का नज़ारा एक्सपीरियंस कर सकते हो। नीचे की जो क्रिंज भीड़ है वो पूरा अवॉइड कर सकते हो, और इस तरफ वो सामने जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो मैं ज़ूम कर रहा था कि कंचनजंगा रेंज होगी शायद, वही है। अब थोड़ा सा यहाँ से क्लियर व्यू मिल रहा है तो मुझे आइडिया लग गया है। इधर से कंचनजंगा का व्यू और इधर से नीचे आपको पूरा गैंगटॉक का व्यू नज़र आता है। जो करंट कंडीशन है मौसम की, उसको देख के मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कंचनजंगा रेंज क्लियरली देख पाऊँगा, और ऑलमोस्ट आधा घंटा मुझे हो गया है यहाँ पे वेट करते करते। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 मिनट और वेट करूँगा, फिर मैं यहाँ से वापस नीचे गैंगटॉक की तरफ जाऊंगा टुवर्ड्स मेन एमजी मार्ग। वापस एमजी मार्ग के रास्ते तिब्बत रोड में हम पहुंचे इस जगह पे जहां एक चाचा का बनाया ये आलू चूरा बहुत फेमस है, और इसे एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। अगर आप गैंगटॉक में हो, शाम का समय हो, तो एमजी मार्ग से बेहतर क्या ही होगा। और पूरे दिन साइट सीइंग करने के बाद अब कैफ़े हॉपिंग के अलावा और कुछ भी करने का मन नहीं था। तो शुरुआत करी हमने यहाँ के वन ऑफ द फेमस बेकर्स कैफ़े से। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा। बेकर्स कैफ़े ने टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया। दोनों ही चीज़ें बहुत एवरेज थी। मैंने बर्गर ऑर्डर किया, बहुत एवरेज था। कॉफ़ी में हेज़लनट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि हद से ज़्यादा मीठी हो गई थी कॉफ़ी। ये अज्यूम करना भी गलत है कि शायद मेरे साथ वन टाइम एक्सेप्शन हुआ होगा, क्योंकि जब मैं बिल पे कर रहा था एट दैट टाइम व्हाट आई नोटिस दैट वन कस्टमर केम टू द बिल काउंटर complaining about the waiter's behavior. That waiter shouted at her. Like based on my experience, I would say कि if possible avoid this place, because यहाँ MG रोड में बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं that you can consider. बेटर है अपना पैसा बचाओ और बेकर्स कैफ़े ना जाओ। तो अभी आज शाम अपना पूरा जो टाइम है वो कैफ़े हॉपिंग में निकलने वाला है। कल भी 2-4 कैफ़ेज़ मैंने एक्सप्लोर करे थे और आज भी करने वाला हूँ, क्योंकि अब शाम को और कुछ करने को है नहीं। तो चलो देखते हैं कहीं और डिसअपॉइंटमेंट मिलती है या फिर अच्छा एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि अब जो मन नहीं भरा तो नज़र पड़ी क्राफ्ट थ्योरी पे, विच इज़ नॉट जस्ट अनदर कैफ़े। यहाँ पे आप लोकल सिक्किमीज़ आर्टिस्ट्स की बनाई हुई पेंटिंग्स, आर्ट पीसेस, हैंडमेड ज्वेलरी जैसी चीज़ें खरीद और देख सकते हो।
और यहाँ का ये तिरामिसू जार इज़ एब्सोल्युटली अ मस्ट ट्राई। इसके बाद नेक्स्ट कैफ़े जो विज़िट किया वो था द लोकल कैफ़े। अगर आपको गैंगटॉक में सबसे बढ़िया तिब्बतन बटर टी ट्राई करनी है देन दिस इज़ अ प्लेस टू बी। एंड लास्टली फॉर डिनर वी केम टू कैलीज कैफ़े फॉर द बेस्ट लाफिंग इन टाउन। और लाफिंग के साथ साथ अ कंप्लीट चाइनीज क्यूजिन। कुछ इस तरह खत्म हुआ गैंगटॉक में हमारा आज का दिन। करते हैं जर्नी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।